आज सुबह के सूर्योदय के साथ में सूर्य को अर्घ देते हुए आप सभी की तरफ से नर्मदे हर। ओम सूर्याय नमः। ओम गणिम सूर्याय नमः। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 55वां दिन है। सुबह के 8:05 हुए हैं और मैं हूँ दत्ता आश्रम के ऊपर, मैया के एकदम पास में। और यहाँ से मैं आपको पहले यहाँ के 4 मुख्य तीर्थ स्थलों पर लेके जा रहा हूँ, जिनका नर्मदा पुराण में भी जिक्र करा गया है। तो पहले हम लोग चलते हैं यहाँ के उन 4 मुख्य स्थानों पे और उसके बाद में हम परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको और मुख्य 3 स्थान पे लेके जाऊँगा। तो तकरीबन आज हम इस क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगे परिक्रमा में, तो मैं आपको लगभग 9 से 11 तीर्थ स्थानों के दर्शन कराऊंगा। तो बने रहिए आज के इस खास एपिसोड में मेरे साथ। नर्मदे हर। अब हम लोग बढ़ रहे हैं गणेश मंदिर के लिए। बहुत प्राचीन गणेश मंदिर है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ के दर्शन करते हैं।
एक ही स्थान पे 5 तीर्थ स्थलों के दर्शन कर मैं अब परिक्रमा में आगे बढ़ने के लिए इस स्थान से बाहर निकल रहा था। मंदिर के प्रांगण से मैं बाहर निकल के लौटने ही वाला था, तभी महाराज ने मुझे बताया कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ की भी शिवलिंग है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ने लगा और तभी ऊपर इन वानरों को उपद्रव करते हुए और थोड़ी क्रीड़ा करते हुए देख के आनंद लेने लगा। तो ये आज हमने मुख्य स्थानों के दर्शन करे शिनौर के अंदर, और अभी हम परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। ठंडा वातावरण है, ठंड बहुत है, तो आनंद लेते हुए चलते हैं। थोड़ा सा चल के बाल भोग करते हैं, उसके बाद में यहाँ से हम शिनौर से परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए और बाकी के 3 मुख्य स्थलों के दर्शन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में सुबह सुबह में आनंद में। नर्मदे हर। तो चलिए परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। मैया के साथ साथ में हमने बाल भोग ले लिया है और अब यहाँ से जिस आश्रम में हम रुके थे यहीं से हम दत्त आश्रम से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए बाढ़ की वजह से सब बिखर गया था और अभी तक वापस कुछ बन नहीं पाया है। मैया के साथ साथ आनंद में चलते हुए सुबह सुबह का ये वक्त बेहद ही खूबसूरत था और हम लोग पहुंच गए श्री भंडारेश्वर महादेव के इस प्रांगण में। मंदिर के एक तरफ जयकाल दादा और दूसरी तरफ विष्णु भगवान की ये प्रतिमा सुसज्जित थी, तो वहीं पे थोड़ा सा ही पास में ये बनिया देव महाराज की प्रतिमा। यहाँ पर आपको ये प्राचीन पत्थर और उन पे कुछ चेहरे की आकृतियाँ नजर आएंगी। मुख्य मंदिर के दूसरी तरफ आप पाएंगे कि श्री काशी विश्वनाथ महादेव के ये शिवलिंग सुसज्जित हैं। यहाँ पे भी आपको ये 3 शिवलिंग देखने को मिलेंगे। अब हम मुख्य मंदिर के गर्भगृह में चलते हैं, जहाँ पे भंडारेश्वर महादेव के ये शिवलिंग स्थापित हैं।
सुबह का वक्त हुआ है 9:50 और अब मैं भंडारेश्वर महादेव से परिक्रमा को आगे बढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी अभी तक मैंने परिक्रमा में तय करी है और हम लोग बिल्कुल मय के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए थोड़ी और दूरी तय करते हैं और आगे के आश्रम और महादेव के दर्शन करते हैं। इन मुख्य तीर्थ स्थलों के साथ जुड़े रहने का आनंद ही अलग है। नर्मदे हर। अभी तक हम मैया के साथ चल रहे हैं, लेकिन अभी तक मैया का वाहन देखने को नहीं मिला नज़दीक से। हम चाहते हैं कि हम आपको नज़दीक से मैया के वाहन का दर्शन कराएं, मगर हमें देखिए और उनसे हमारी मुलाकात हो ज़रा। दूर से तो मैंने आपको दिखा दिया है। देखते हैं अभी जब तक मैया के साथ साथ बढ़ रहे हैं तो काश ऐसा मौका बन जाएगा। नर्मदे हर। बहुत सकरा सा है यहाँ से रास्ता। मगर तो नहीं है ना बाजू में? मगर तो नहीं है भैया। यहाँ पे तो ऐसा कोई चार्ट दिखेगा कि आपको निकल गए। यहाँ पे हम लोग मैया के घाट पे थोड़ी देर बैठे हैं परिक्रमा मार्ग में आनंद लेते हुए और थोड़ा सा बाल भोग भी लेते हुए। और ये हमारे अजय मिश्रा जी दुल्हन की तरह। ओ नर्मदे हर। तो थोड़ा आनंद लेते रहिए हमारे साथ में आप भी। नर्मदे हर। तो सुबह के 11 बज गए हैं और मैं परिक्रमा में मैया के साथ साथ आनंद में बढ़ रहा हूँ। ये मैंने गमछे का पहली बार धूप से बचने के लिए इस्तेमाल करा है। बढ़ते हैं धीरे धीरे आनंद में। थोड़ी दूरी पे आश्रम है, लगता है आज यहीं पे हम माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लेंगे और थोड़ा सा विश्राम करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में। नर्मदे हर। दोपहर के 2:19 और हम लोगों ने परिक्रमा को आगे बढ़ा दिया है। कुछ दिक्कत हो गई है तो किलोमीटर्स में अभी बता नहीं पा रहा हूँ। हालांकि सुबह से 7,500 स्टेप्स हम चल चुके हैं परिक्रमा में और अभी मैया के साथ में ही हैं, लेकिन थोड़ा सा झाड़ियों में होते हुए परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक कुछ दृश्य दिखाता हूँ आनंद में। नर्मदे हर। क्योंकि झाड़ी मार्ग में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पे कुछ निशान भी लगे हुए हैं, तिरंगे लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं। तो आपको परिक्रमा में किधर से होते हुए आगे बढ़ना है ये यहाँ के ग्रामवासियों ने चिन्हित करके आपको बताया हुआ है। तो परिक्रमा में हम लोग अब खेतों में से बाहर निकल के यहाँ से सड़क मार्ग पे आ गए हैं।
मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी है और परिक्रमा वासियों के लिए रुकने के लिए व्यवस्था भी। और हम जा रहे हैं अब अनसुईया माता के मंदिर में। मंदिर में आप पाएंगे कि सामने की तरफ एक कुआं है और यहाँ पे बिल्कुल प्राचीन पत्थरों का इस्तेमाल करा गया है इस मंदिर के निर्माण में। सामने माँ अनसुईया की ये प्रतिमा बेहद ही खूबसूरत और सुसज्जित। मैया के मंदिर के पास में ही यहाँ से सीढ़ी चढ़ के आप जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको अवधूत महाराज की तस्वीर नज़र आएगी और साथ ही में आपको संतोषी माँ, माँ दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी देखने को मिलेंगी। देखिए, यूँ तो धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन ये जो बाजू में आप केले के पेड़ देख रहे हैं इनमें बहुत पानी दिया हुआ है, तो उसकी वजह से नमी बनी हुई है। तो जब भी पवन चलती है तो थोड़ा थोड़ा ठंडक का एहसास होता है। बीच बीच में आप देखेंगे कि पेड़ों की छाँव भी आ जाती है। तो धीरे धीरे परिक्रमा में बढ़ रहा हूँ। आने वाला गर्मियों का मौसम और ज़्यादा परेशान करेगा, तो अब हमें थोड़ी सी गति को बढ़ाना चाहिए, ऐसा एहसास हो रहा है। मैया चाहती है ऐसा कि हम थोड़ा सा गति को बढ़ाएं। नर्मदे हर। नर्मदे हर, आओ। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। मजा आ रहा है? नर्मदे हर, फिर से नर्मदे हर, नर्मदे हर। यहाँ से देखिए परिक्रमा मार्ग, आपको ये सड़क मार्ग नहीं लेना है, आपको ये यहाँ से पगडंडी से होते हुए आगे बढ़ना है। खेतों के बीच में से आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे एक हनुमान जी का छोटा मंदिर मिला। हनुमान जी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे मैंने थोड़ा जल का सेवन करा और फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाया। हनुमान मंदिर से परिक्रमा को आगे बढ़ाते हुए वक्त हुआ है 4:10 और यहाँ से बद्रिक आश्रम जो है 3 किलोमीटर की दूरी पे है। खेतों के बीच में से हम लोग फिर निकलते हुए, और उसके बाद में बता रहे हैं कि 1 किलोमीटर की दूरी पे कुछ आश्रम है, पर पहले हम लोग बद्रिक आश्रम पहुँचते हैं और उसके बाद में सोचेंगे कि आगे क्या करना है। शाम के बजे 5:20 और मैं पहुंच गया हूं मज़दार में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है गुप्तेश्वर महादेव सीधे हाथ को और बद्रिक का आश्रम लेफ्ट हैंड में। तो चलिए पहले गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन करे जाएं और उसके बाद में आश्रम की तरफ बढ़ा जाएगा।
गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन कर हम लोग अब थोड़ा सड़क मार्ग पे आ गए हैं और यहाँ से हमें सड़क मार्ग पे नीचे जाना है। आपने जो सामने ब्रिज देखा वो मैया को क्रॉस करके आगे जा रहा था, तो हमें यहाँ से नीचे उतर के अब मैया के साथ साथ आगे बढ़ना है। सामने ही बद्रिक आश्रम था और परिक्रमा का मार्ग इधर से और आगे, लेकिन मैं बद्रिक आश्रम में पहुँच गया और आज शाम मैंने यहीं पे रुकने का निर्णय लिया। चलिए बद्रिक आश्रम में मैं आपको सभी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन कराता हूँ और मुख्य मंदिर में शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। इस चंद्रमा के साथ में आप सभी को नर्मदे हर, नर्मदे हर।